ब्रजवल्लवीनाम् आशामहो चरणरेणुजुषामहंस्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजम् स्वजनमार्गपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम् या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामये योगेश्वरैरपि जदात्मनिराशगोष्ठ्याम् कृष्णस्य तद्भगवतश्चरणारविन्दम् न्यस्तस्तने सुविदुः परिरभ्यतापम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः जासां हरिकथोद्गीताम् पुनाति भुवनत्रयम्। एक सुधा जी का पद है जिसमें गोपियां कहती हैं, इसी डर से कृष्ण ब्रज में नहीं आए, यही डर बहुरी गोकुल आए। सुनरी सखी हमारी करनी समुझी मधुपुर छाए। हमारी करनी श्याम सुंदर मधुपुरी में रह गए हैं, छाया मैंने वहीं जम गए। क्या क्या दुख हम लोग दी थी, इनकी करनी क्या है गोपियों को इसको बता रहे हैं। अधरा तिकते उठ बालक सब मोहि जगई हैं आए। कृष्ण सोच रहे हैं कि गाय चराने वाले गोप लड़के आकर के आधा रात को ही हमको जगाते हैं, तो अब फिर जाऊंगा तो आधा रात को आकर के जगाएंगे। अधरा तिकते उठी बालक सब मोहि जगई हैं आए। ये सच्ची बात है कि बच्चे अपने अपने घरों से नंद बाबा के यहाँ आ जाते थे, कन्हैया कन्हैया चलो चलो गाय चराने, क्योंकि रात भर वो भगवान के बीजोग में रहते थे। कृष्ण के साथ खेलने के लिए वे हमेशा मतवाले रहते थे। तो भगवान सोच रहे हैं कि अगर ब्रज में जाऊंगा तो हमको सोने भी नहीं देंगे लोग, आधी रात को जगा करके गाय चराने के लिए कहेंगे। अधरा तिकते उठी बालक सब मोहि जगई हैं आए। जहां सोना भी हराम है, सोने को भी नहीं मिलता तो कौन जाए। ये गोपियों की सब कल्पना है। दिन बात सच्ची बोल रही कि आधी आधी रात को बच्चे आ जाते थे। बिनुपद त्राण बहुरी पठवेंगी बन ही चरावन गाय। और बिना जूता के फिर वन में गाय चराने के लिए भेजेंगी गोपी। गोपियां मैंने राधा श्री जसोदा चाहे कोई बिना पद त्राण के ही गाय चराते थे ना। तो ब्रज में जाने पर बिना जूता के हमको गाय चराने के लिए भेजा जाए। भगवान को इसमें परम सुख मिलता था, लेकिन गोपियां सोच रहे हैं कि शायद इसी परेशानी से अब ये नहीं आ रहे हैं। मथुरा में तो गाय नहीं चराना पड़ता होगा और ठाठ से सोते होंगे। बिनुपद त्राण बहुरी पठवेंगी बन ही चरावन गाय। सुनो भवन आनी रोकेंगी चोरत दधि नवनीत। और उनका घर सुनना रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तो मैं इसमें जब माखन चुराने जाऊंगा तो हमको पकड़ेंगे। क्यों माखन चोरी करेंगे? भगवान कह रहे हैं कि मैं सुनो घर सुनो भवन आनी रोकेंगे। सुने भवन में जब मैं जाऊंगा तो मुझे रोकेंगी आकर के। चोरत दधि नवनीत, जब मैं दही और माखन चुराऊंगा तो सब आकर के पकड़ेंगी। पकड़ी जसोदा पै ले जई हैं।
पकड़ करके हमको मेरी माँ के पास ले जाएंगी और नाचती गावती गीत, और वो हमारे साथ नाचती हैं, गीत गाती हैं, हमको भी कहते हैं कि नाचो, तब छोड़ती हैं। इतना कौन दुख सहने जाए। तो तुम माखन चोरी छोड़ ही देंगे तो क्या हर्ज होगा। ये तो कहते हैं वो तो हमारी आदत है, हम छोड़ नहीं पाएंगे चोरी। दे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं जो सदा कई बार कहती थी ये माखन की चोरी छोड़ दो, मैं तुमको बार बार समझाता हूं। अंत में कृष्ण कहते हैं मैया ये आदत तो नहीं छूटेगी, होनी हो या सो हो, जो होना होगा वो। ये दही चुराना और माखन चुराना हमारा छूट नहीं सकता है। जब इनकी आदत है चोरी करने की, तो कहते हैं कि जब मैं चोरी करूंगा तो हमको पकड़ेंगे, बेइज्जत करेंगे। गोपियां माँ के पास ले जाती हैं। ग्वालिन मोही बहुरी बांधेंगी। जाऊंगा अगर कोई गलती हो गई, कोई मटका फूट गया तो फिर हमको उखल में बांधेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये गोपियां अपने मन में सोच रही हैं कि श्री कृष्ण बंधने के दुख का स्मरण कर रहे हैं। ग्वालिन मोही बहुरी बांधेगी, केते वचन लगाए। अरे बाप रे, कितना झूठा इल्जाम लगा करके हमको बांधा जाता है। केते वचन लगाए, एते दुखन सुमिरी सुर मन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि श्री कृष्ण सोच रहे हैं ये सब दुख का स्मरण कर रहे हैं तो बहुरी सहाय को जाए, फिर कौन सहने जाए ब्रज में। अब मैं नहीं जाऊंगा। गोपियां अनुमान करती हैं कि कल्पना करें कि यही दुख बहुरी में गोकुल आए, इसी दुख से नहीं आए। यही डर बहुरी यही डर मेरी सखी हमारी करनी, मेरी सखी हमारी करनी, मेरी सखी हमारी करनी, मेरी सखी हमारी करनी, समझी मधुपुर छाए नहीं, अधरात्रिक बालक सब उठी बालक सब मोही नहीं, मोही जगह है यार, यहाँ से मोही जगह है।
बहुरी पठवेंगे वन ही चरा बहुरी रोकेंगी
क्या गोपियों का भाव है, क्या सोच रहे हैं? वास्तविकता यह है कि भगवान इन लीलाओं में सबसे अधिक सुख मानते थे, लेकिन गोपियां अपना अपराध समझ रहे हैं कि हमने उनको नचाया, चोर बनाया, उखल में बांधने के लिए रस्सी दिया, इसी से ये क्रोधित हो गए हैं और सोचा अब कौन ब्रज में जाए सब दुख सहने के लिए। यही डर बहुरिन गोकुल आए। कुछ शब्दों को समझना चाहिए। बहुरी का अर्थ होता है पुनः। श्री शुक उवाच पृष्ठ 15 ततस्ताः कृष्ण संदेशैः व्यपेत विरह ज्वरः उद्धवं पूजयां चक्रुः ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम्। इसके बाद श्री उद्धव जी के द्वारा कृष्ण का संदेश सुनकर श्री गोपियां विरह के ज्वर से रहित हो गईं, तो विरह ताप खत्म हो गया। तब उद्धवम पूजयान चक्रु, उद्धव जी का उन्होंने बहुत पूजन किया। पूजन मैंने सम्मान किया। ज्ञात्वा आत्मानम अधोक्षजम, अब उन्हें ज्ञान हो गया कि श्री कृष्ण अधोक्षज हैं। अधोक्षज का अर्थ ब्रह्म है, अपराकृत, इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं और वही आत्मा है। पहले तो उनको ब्रह्म के रूप में जाना और यह भी जान गए कि कृष्ण हमारे परम प्रिय हैं, हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए व्यपेत विरह ज्वरा, व्यपेत का अर्थ है रहित, शून्य। विरह एक ज्वर है, ज्वर उतर गया। गोपियों को विश्वास हो गया कि प्रियतम हमसे प्रेम करते हैं। उद्धव जी ने संदेश दिया। ये पत्र में बात लिखी गई थी, उससे तो सुखी नहीं हुई, लेकिन जब उद्धव जी ने अपने तरफ से कृष्ण के बोले हुए मौखिक संदेश को कहा, तब गोपियों का विरह दुख दूर हो गया। इसकी व्याख्या की भगवान के पत्र की और उद्धव जी व्याख्या की और संदेश बोले, तो गोपियों का विरह ज्वर खत्म हो गया और श्री कृष्ण को मानने लगे कि श्री कृष्ण अधोक्षज हैं। या अधोक्षज कृष्ण को आत्मानम, अपना परम प्रिय मानने लगे। अधोक्षज का अर्थ होता है लीला में अधः अक्षज। अधः का अर्थ है नीचे और अक्षज बैलगाड़ी को अक्षज कहते हैं। जो अक्षज के नीचे एक दिन सोए थे और सक्टासुर को मारे थे, तो उस दिन से नाम इनका अधोक्षज पड़ा श्री कृष्ण। तो अधोक्षज को परम प्रिय मानने लगे और उनका यह शंका उनकी चली गई कि कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते हैं। उवास कतिचिन मासान, कुछ महीने तक उद्धव जी ब्रज में रहे। गोपी नाम बिनुदन छुचा, गोपियों के विरह दुख को कम करते हुए उद्धव जी कई महीना ब्रज में रहे। किस उपाय से गोपियों का विरह दुख कम करते थे? कृष्ण लीला कथाम गायन,
भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। उद्धव जी गान कला में भी बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति थे। भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने में सबसे अग्रसर थे और गाते थे। कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुलम, उन्होंने रमा दिया सारे ब्रजवासियों को कृष्ण कथा द्वारा। यावन्त्यहानि नंदस्य ब्रजे वाचित स उद्धव, जितने दिन स उद्धव कृष्ण कथा के महान गायक जितने दिन ब्रज में रहे, नंदस्य ब्रज, नंद बाबा के ब्रज में रहे, उतना समय ब्रजवासियों के लिए ब्रजौकसाम क्षण प्रायाणी आसन, क्षण भर की तरह बीत गया। आनंद में समय बीतता है, पता नहीं चलता है। कृष्ण कथा के आनंद में ब्रजवासियों का कई दिन, कई महीने क्षण की तरह बीत गया। कृष्ण से वार्तया, कृष्ण के विषय में बात करने से, गाने से। उद्धव जी बहुत बहुत प्रश्न करते थे ब्रजवासियों से। वे स्वयं कृष्ण की लीला सुना करते थे। ब्रजवासियों में मुख्य श्री गोपियां, जैसे कुसुम सरोवर पर गिरिराज जी में वहां उद्धव कुंड है ना, उद्धव जी की स्मृति में वो कुंड है। कृष्ण से वार्तया, कृष्ण की वार्ता में बातचीत करने में वे जो प्रश्न पूछते थे, इसका क्या नाम है। जैसे गोवर्धन की दान घाटी के पास आए तो कहते हैं इसका क्या नाम है, तो इसका दान घाटी नाम है। यहां कृष्ण ने क्या लीला किया है, तो स्वयं गोपी वर्णन करते थे कि यहां कृष्ण दान लेते थे। इस पर्वत की यहां पूजा हुई थी और इसको श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात अपने अंगुली पर धारण किया था। ये विस्तार से कथा होती थी, उद्धव जी के प्रश्न से कथा होती थी। और श्री उद्धव जी कभी कभी स्वयं कथा कहते और सुनते थे। तो इस प्रकार ब्रजवासियों का कृष्ण की वार्ता में क्षण भर के समान कई महीने बीत गए ब्रजवासियों को। सरिद बन गिरी द्रोणी विच्छन कुस्मितांद्रमान, और उद्धव जी परम आनंद में थे। भगवान के धाम में, भगवान के लीला स्थान में वे भ्रमण कर रहे थे। सरिद बन गिरी द्रोणी, जमुना जी और मानसी गंगा के तट पर, वन वृंदावन में, गिरी गोवर्धन जी में, द्रोणी गिरिराज जी की घाटियों में, नीचे के प्रदेश को घाटी कहते हैं, गिरिराज जी की घाटियों को देखते थे। कुस्मितांद्रुमान, फूले हुए वृक्षों को। कृष्णम संस्मारयन रेमे, कृष्ण का स्मरण कराते हुए वे स्वयं रम रहे थे। ब्रजवासियों को तो रमया मास, श्री गोपीजनों को सुखी किए ही, और स्वयं भी कृष्ण का स्मरण कराते हुए रे में, इन्हीं स्थानों में, जमुना जी के तट पर, मानसी गंगा के किनारे, गिरिराज जी में, वृंदावन में, गिरिराज जी की द्रोणियों में, घाटियों में, रे में बहुत रम रहे थे। उद्धव जी को ब्रज बहुत अच्छा लग रहा था और कृष्ण का वे स्मरण करा रहे थे। प्रश्न पूछ करके स्मरण कराते थे। इसका अर्थ ये है, प्रश्न पूछते थे तो ब्रजवासी उत्तर देते थे, गोपियां कहती थी यहाँ प्रियतम ने ये लीला किया है, लीला किया। तो इस प्रकार वे भी परम सुखी थे और ब्रजवासियों का तो कई महीना क्षण भर की तरह बीत गया। इतना आनंद होता था कथा में। दृष्टैवमादि गोपीनां कृष्ण वेशात्म विक्लवम् उद्धवः परम प्रीतस्ता नमस्य निदम जगौ। श्री गोपियों का कृष्ण में इस तरह का आवेश और आत्म विक्लवम, हृदय की छटपटाहट उन्होंने अपनी आंख से देखा। पहले उद्धव परम प्रीत, परम प्रसन्न हुए,
इसके पहले उद्धव जी प्रसन्न थे मथुरा में, लेकिन गोपियों को देख करके, उनके भाव को देख करके परम प्रीत, बहुत प्रसन्न हुए, परम प्रसन्न हुए। और ताह नमस्यन, श्री गोपी जनों को नमस्कार करते हुए, इदम जगौ, यह बोले, जगौ मैंने बोले, गोपियों को प्रणाम करने लगे। एतः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावः। इस पूरे ब्रह्मांड में, समस्त तनुधारियों में, शरीरधारियों में, एतः परम, ये गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं। तनुभृत से तात्पर्य, जब तनुभृत ब्रह्मा जी से भी चालू करें, ये कीट पतंग कीड़े से चालू करके ब्रह्मा जी तक जितने भी शरीरधारी हैं, देवता हैं, देवियां हैं, मनुष्य हैं, सब में गोपियों का शरीर धारण करना सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं। उद्धव जी सब जगह घूमे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह रह करके केवल फोन से, कंप्यूटर से काम किए हैं, सब जगह घूमे हैं। स्वर्ग में पढ़ने ही गए थे, तो स्वर्ग के देवताओं को, देवियों को सब समझते हैं कि इनका भगवान में क्या भाव है, पर श्री गोपियों का जो भाव है उसके कारण कह रहे हैं कि एताः, माने ये गोपबद्धवः, ये गोप बधुएं भुवि, पृथ्वी पर, तनुभृतः परम। भुवि का अर्थ यहां केवल पृथ्वी नहीं है, पूरा भूमंडल और जितने लोक हैं, देवता, नाग, किन्नर, सिद्ध, गंधर्व, साध्य आदि जो भी हैं, और इस पृथ्वी पर जितने शरीरधारी हैं उनमें मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी कई उच्च क्लास के हैं, तो इनमें सबसे श्रेष्ठ हैं गोपी। एताः परम, ये गोपियां, ये गोप बधुएं परम हैं। गोविंद एवं निखिलात्मनिरूढ़ भाव, क्यों सबसे श्रेष्ठ हैं कि गोविंद में, श्री कृष्ण में, निखिलात्मनि, जो सबके परमात्मा है, सबके परम प्रिय हैं, उन श्री कृष्ण में रूढ़ भाव, इनका रूढ़ भाव है। रूढ़ भाव का अर्थ जमा हुआ प्रेम, उसको उखाड़ा नहीं जा सकता। उद्धव जी के ब्रह्मवाद से और भगवान के उपदेश से कि योग करो, ध्यान करो, श्री गोपियों का भाव गया नहीं। रूढ़ भाव, रूढ़ भाव का अर्थ जमा हुआ, जिसकी जड़ें बहुत गहरी गई हो, ऐसा भाव, महाभाव, रूढ़ भावा। वांछन्ति जद भवधियो मुनयो वयम च, संसार में जन्म मरण के भय से, भवभीय, भाव से भयभीत होकर के, जिस भाव की, केवल सामान्य भक्ति की कामना करते हैं, मुनयः वयम च, मुनि जन भी जिसकी इच्छा करते हैं, जद वांछन्ति, भगवान में चाहते हैं कि भक्ति थोड़ी सी उत्पन्न हो जाए, वो भक्ति भी नहीं मिलती है, फिर महाभाव उत्पन्न होना है तो बहुत दुर्लभ है। तो जिस भक्ति की कामना, जिनके सामान्य भक्ति की कामना हम लोग करते हैं, वयम च, और मुनया च, मुनि लोग करते हैं, तो महाभाव, रूढ़ भाव इन गोपियों में है। अतः गोपियां ही समस्त तनुधारियों में श्रेष्ठ। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा न सस। उद्धव जी को कोई ये कहे कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, ब्रह्मा जी का जन्म है, या ब्राह्मण वंश में जन्म जिसका होता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है, तब उद्धव जी कहते हैं किम ब्रह्म जन्म भी, ब्राह्मण में जन्म लिया व्यक्ति तो उससे क्या लाभ हुआ, यदि अनंत कथा और असस्य, यदि श्री कृष्ण की कथा में, वार्ता में रुचि नहीं हुई तो ब्राह्मण शरीर लेने से क्या फायदा है, इसमें बेकार है। वही व्यक्ति धन्य है
जो भगवान के वार्ता में, जप में, कीर्तन में आनंद लेता है, उसको रस आता है, अनंत कथा रस। तो अनंत कथा और रसस्य, जिसको अनंत सौंदर्यशाली माधुर्यवान श्री कृष्ण की वार्ता में, कथा में रुचि नहीं हुई, रस नहीं मिला, तो ब्राह्मण का जन्म लेना भी उसके लिए बेकार है, अथवा ब्रह्मा का जन्म भी बेकार है यदि उसमें कृष्ण कथा नहीं है। किम ब्रह्म जन्म भी। और ब्रह्म जन्म भी का एक और अर्थ है। ब्रह्म जन्म भी, जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है और उसे मंत्र दिया जाता है, यज्ञ करने का अधिकार होता है, तो उसको एक बहुवचन में यह है ब्रह्म जन्म भी। पहला जन्म शौक्र जन्म माना जाता है, शुक्र से, पिता के बीज से किसी की उत्पत्ति होती है, इसको शौक्र जन्म कहते हैं। तो यह जन्म तो एक गधा को भी मिलता है, कोई भी पशु पक्षी जो भी है, पहला जन्म तो सबका होता है। लेकिन इसके बाद द्विज बनता है, वह 2 बार जन्म होता है। तो द्विज बनने का मतलब है कि उसको 2 बार दूसरा जन्म दिया जाता है, जनेऊ दिया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता है, कुछ मंत्र उसे दिए जाते हैं, तब वह पशु योनि से ऊपर उठता है। पहले तो केवल आदमी, और आदमी मतलब केवल बीज से जन्म हो गया बस। तो ये जन्म तो किसी भी क्लास का व्यक्ति, म्लेच्छ का भी जन्म ऐसा होता है, यवन का भी जन्म होता है, शूद्र का भी जन्म होता है, सबका। ब्राह्मण जन्म की कोई विशेषता रही नहीं, यदि पहला ही जन्म होकर रह गया तो द्विज नहीं कहा जाएगा, वो एकज कहा जाएगा, एक जन्म हुआ। और द्विज दूसरा जन्म वेद से होता है, उपनयन संस्कार द्वारा होता है। और तीसरा जन्म उसका याज्ञिक जन्म होता है, यज्ञ करने का वेद के अनुसार उसे अधिकार मिलता है, तीसरा जन्म। तो शौक्र जन्म और सावित्र जन्म इसको कहते हैं, सविता, सावित्र जन्म, जनेऊ देने का, और याज्ञिक जन्म, यज्ञ करने का अधिकार। इस प्रकार से मान लीजिए जिसका तीनों जन्म हुआ है, अर्थात वो उच्च वंश में जन्म लिया है और उपनयन संस्कार भी उसका हुआ है, यहां तक कि याज्ञिक जन्म भी हो गया है, यज्ञ करने का अधिकार है, बड़े बड़े ऋषियों के साथ रह रहा है, परंतु ऐसा जन्म पा करके भी जिसका कृष्ण कथा में रुचि नहीं, उसको रस नहीं आ रहा है, तो उसका जन्म धिक्कार है, व्यर्थ है। उद्धव जी कहते हैं इन गोपियों का कोई संस्कार नहीं है, ये गुरुकुल में पढ़ने नहीं गई थी और इन्होंने ब्राह्मण इनिशिएशन नहीं लिया है ना। ब्राह्मण इनिशिएशन स्त्रियों का नहीं होता है प्राय, अब तो चलने लगा, लेकिन पहले नहीं होता था। और न याज्ञिक जन्म, परंतु इनका वह भाव भगवान कृष्ण में है जो हम भगवान के सेवक नित्य साथ में रहते हैं, हम लोग भी ऐसी कोशिश करते हैं, चाहते हैं, और मुनि लोग भी चाहते हैं भगवान में थोड़ी भक्ति हो, तो फिर महाभाव में कहां हो सकता है। किम ब्रह्म जन्म भी, यदि ब्रह्मा जी बनना पड़े किसी को और उसे अवसर न मिले कृष्ण कथा बोलने का, जप करने का, कीर्तन करने का, तो ब्रह्मा जी का जन्म भी बेकार है। केवल गढ़ते रहो, कई प्रकार की सृष्टि सब बनाते हैं। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण शान, जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व किन्ह करतार। करतार श्री ब्रह्मा जी विश्व को गुण दोष में बनाए। तभी कहते हैं कि काशी मग सुर सरि क्रमनाशा, क्या सृष्टि किए हैं ब्रह्मा जी, काशी की भी सृष्टि किए हैं तो मगह की भी सृष्टि की। काशी से मगह बिल्कुल भिन्न प्रदेश है,
काशी बहुत महान क्षेत्र है, गंगा जी जहां हैं। काशी, मग और मगध, सुरसरी, ब्रह्मा जी गंगा जी को भी बनाए और कर्मनाशा भी बनाए, ठीक उल्टा है। काशी, मग, सुरसरी, कर्मनाशा, मरु, मारव, राजस्थान की मरुभूमि भी बना दी, केवल बालू बालू। और मालवा प्रदेश, इंदौर और उज्जैन का प्रदेश, मरु मालव, मालव माने मालवा, मालवा प्रदेश भी बना जहां अन्न होता है। और मरुभूमि में कुछ नहीं होता, मरुभूमि भी बनाए ब्रह्मा जी, और मालवा प्रदेश भी बनाए। और महिदेव, महिदेव मतलब इस पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण भी वही बनाए हैं ब्रह्मा जी। और गवासा, गाय खाने वाला कसाई भी वही बनाया। गौ आशा, आस गवास कहते हैं, जो गाय को खाए, भोजन करे, गोमांस खाए। तो ब्रह्मा जी तो इस प्रकार की सृष्टि किए हैं। तो वे इस संसार में ब्राह्मण भी बनाए हैं और कसाई भी बनाए हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, तो इसी में जो संत होते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारि विकार। लेकिन जो संत होते हैं हंस की तरह, वे विकार छोड़ करके गुण को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हंस का क्षीर निर्विवेक बहुत प्रसिद्ध है। अगर पानी में दूध मिला दिया जाता है तो दूध को पी जाता है, पानी छोड़ देता है। अद्भुत कला है, एक पक्षी में एक गुण है। तो इस संसार में जो भगवान के भक्त हैं, सज्जन पुरुष हैं, हंस हैं, ये लोग विधाता के द्वारा रचे हुए अवगुण को छोड़ देते हैं, गुण को ग्रहण करते हैं। हंस किसको कहते हैं? जो खैनी का पत्ता न खाए और तुलसी खाए, वो हंस है। जो खैनी खा रहा है वो महाकाक है, कौआ है। संसार में तो तंबाकू भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, और तुलसी भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया। संत लोग तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी का पत्ता डालते हैं भोजन में, तब भगवान स्वीकार करते हैं। और कुछ लोग पत्ता चबाते हैं, तंबाकू, कई तरह से उस पत्ता को चबाते हैं। जर्दा भी वही है, सिगरेट में भी वही भरा हुआ है, बीड़ी में वही भरा हुआ है, खैनी तंबाकू ही है। एक बार कलयुग बहुत निराश हुआ, बहुत निराश हुआ कि सब ये धर्म का लोग पालन कर रहे हैं, हमारा बस नहीं चलता है। अब छोड़ने जा रहा था भारतवर्ष को, ये पृथ्वी से भागना चाहता था, तब तक तंबाकू उसे मिल गया। सरकार क्या बात है, तो अब मेरा शासन कोई मानता नहीं है, मैं अब पृथ्वी से भागना चाहता हूं। सभी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार काम कर रहे हैं, धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, हमारा अब यहां गुजारा नहीं। तो तंबाकू कहा, भव्य के व्यक्ति के रूप में था, हो सकता है कोई खान नाम होगा, चाहे कुछ कलयुग का। तो कहा कि सरकार आप इतना निराश मत होइए, मैं सब मटिया मेट करूंगा, सब मटिया मेट करूंगा। तो कलयुग ने पूछा कि क्या करोगे? तो अब देखिए, तो मैं वर्ण धर्म नहीं रहने दूंगा, आश्रम धर्म नहीं रहने दूंगा। तो वर्ण धर्म कैसे पता चलता है? खान पान से चलता है ना। मैं खान पान सबका बिगाड़ूंगा। तंबाकू का, मैं ऐसी वस्तु हूं कि जिसको कोई भी वर्ण वाला पिएगा, खाएगा। वे तंबाकू देखिए, खैनी जिसको इधर कहते हैं, और सुरती कहते हैं। सुरती कहते हैं, ये पहले सूरत से आया था, इसीलिए इसे सुरती कहते हैं। आज भी सूरत बड़ौदा के साइड में देखेंगे तो तंबाकू से सारा खेत भरा हुआ है। इसको सूरती भी कहते हैं, सूरती नहीं, सूरती।
इसने कहा कि हमको ब्राह्मण भी खाएगा और शूद्र भी खाएगा, मियां भी खाएगा, क्रिश्चियन भी खाएगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, कहाँ रहेगा वर्ण धर्म। देखते हैं संसार में सब जगह तंबाकू ठोक ठोक करके आदमी स्वयं खाता है, दूसरों को दे देता है। और तंबाकू खाने में क्या ब्राह्मण का शूद्र का कोई भेद है? नहीं, उसमें छुआछूत है ही नहीं। वो इतना पावन चीज है, गंगा जी की धारा की तरह है, वो सबको पवित्र करता है। तो मटिया मेट किया ना, सो कोई छुआछूत नहीं, कोई मल करके दे रहा है, कोई खा रहा है। और चीज भात रोटी खाने में अब तो वो भी खत्म किया कलयुग। अरे वो तंबाकू खत्म किया, लेकिन पहले ऐसा था, विचार होता था, लेकिन भोजन में विचार होता था। अब कुछ नहीं। अब ब्राह्मण है, राजपूत है, हो सकता है कि घर पर कुछ धर्म का पालन करता हो, और जाकर के होटल में वही खाता है। देखा गया कहां ब्राह्मणत्व रहा, कौन क्षत्रिय रहा। क्षत्रिय का सारा बल मुर्गा को काटने में लगता है। यही भारी विजय है, यही युद्ध है। देख रहे हैं चारों तरफ, खास करके सार्वजनिक स्थान पर हम लोग कुदरा आते हैं कभी, तो कुदरा हाईवे जब छोड़ते हैं तो बगल में ही कितने मुर्गे रखे रहते हैं हत्या करने के लिए। और मांस खाने में भी छुआछूत नहीं है, अन्न में सब दोष लगता है, मांस में दोष नहीं है। आज कितने मुर्गों के प्राण गए होंगे और कितने बोतल आज खाली हुए होंगे। ये मनुष्य की चेतना। आप लोग भाग्यशाली हैं कि 1 जनवरी को भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, भगवान से संबंध हो रहा है। और कितने लोग ये शगुन करते हैं कि आज खा लेंगे तो सालों भर मिलेगा, यही शगुन। जो लोग किसी दिन नहीं पीते होंगे आज समहूत करेंगे। क्या डल माइंड, बुद्धि कितनी कम है मनुष्यों की। और इन सब बातों को सिखाने वाले बड़े बड़े लीडर हैं। कभी कभी कहते खाओ पियो, खाने पीने के साथ भजन का कोई संबंध नहीं है। खाओ पियो भजन करो। भजन को और भोजन को एक साथ मत रखो। भोजन अलग चीज है और भजन अलग चीज है। कोई भी भोजन करके भजन किया जा सकता है। हाँ, भजन किया जा सकता है। 5-5 बार नमाज पढ़ के और गाय खाया जा सकता है। इस तरह की चेतना वाले मनुष्य संसार में। क्या है उस नमाज पढ़ने में और प्रार्थना करने में? शराब पी करके, मांस खा करके ओम जय जगदीश हरे करके जो कोई ध्यावे शरण में आवे उसका संकट दूर करे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। मनाते हैं ईश्वर से सारा सुख हमारे घर में आ जाए, सारा धन हमारे घर में आ जाए। इस तरह की बोली बोलते हैं। जाते हैं मंदिर में भी, हनुमान जी के पास, माता दुर्गा के यहाँ, भगवान शिव के यहाँ, लेकिन खाने के विषय में शिव जी से कोई परामर्श नहीं, दुर्गा जी से कोई पूछना नहीं। बल्कि खाने के विषय में जितना कंडम चीज है वे लोग ये कहकर खाते हैं कि इसको शिव जी भी खाते हैं, दुर्गा जी भी खाते हैं। एक बार इसी गांव में एक ब्राह्मण आए थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी हम मंत्र लेना चाहते हैं। कहाँ के पंडित थे पता नहीं। वो कहे कि तो भाई
और शुद्धि अशुद्धि पर ध्यान रहेगा तो फिर नहीं, वो चलेगा, लेकिन मंत्र दीजिए तो वो कहे पंडित जी वो तब तो दुर्गा जी का मंत्र ले लो, उसमें छूट, विष्णु भगवान का मंत्र नहीं देना। तो क्या दुर्गा जी खाती है? दुर्गा जी काहे को खाने दें? एक बार की वार्ता है, कथा है कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक ब्राह्मण आया करते थे, तो फिर वृद्ध हो गए, बहुत वृद्ध हो गए। तो रामकृष्ण परमहंस जी पूछे, अब माता दुर्गा जी को बकरा उकरा भोग लगाते हैं कि नहीं? तो कहना अब छूट गया, अब नहीं लगाते, क्योंकि अब दांत नहीं रहा तो क्या। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहे कि तो आपके दांत से खाती हैं क्या दुर्गा जी? दुर्गा जी को इसलिए नहीं खिलाते हैं कि अब इनके दांत नहीं रहे, दांत नहीं है तो क्या करें। तो ये कहो ना कि अपने लिए पका रहे थे, दुर्गा जी का नाम क्यों बदनाम करते हो? जैसे लगता है कि दुर्गा जी का दांत इनके मुंह में फिट किया गया है। अगर ये खाएंगे तब तो दुर्गा जी खाएंगे, नहीं तो उनका दांत सब टूटा हुआ है। ये सब चलता है बाहर। तो जिस शरीर में भगवान का भजन न हो तो ब्राह्मण का जन्म भी, 3 प्रकार का जन्म भी बेकार है। अरे जिनके विषय में लोक में ऐसी बात है कि गोपियां अपने पति को छोड़ दी हैं और कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये भ्रष्ट हैं। कहाँ ये गोपियां बनचरी और कहाँ लोगों का जो अपवाद इनके विषय में है कि गोपियां ऐसी हैं। और कृष्ण को चैस परमात्मा निरूढ़ भाव, और परमात्मा भगवान कृष्ण में ऐसा दिव्य प्रेम। गोपियों की एक तरफ योग्यता देखी जाए तो उद्धव जी ये कहते हैं कि भगवान के प्रसाद में, भगवान की प्रसन्नता में जाति, कुल और आचार नहीं है कुछ भी महत्व। भगवान जाति नहीं देखते हैं, आचार नहीं देखते हैं, आचरण नहीं देखते, वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे कितना प्रेम कर रहा है। यही कारण है कि भगवान अपने अवतार में कुल भील से प्रेम किए। वन में 14 वर्ष के लिए गए और वहां अयोध्या से कोई व्यक्ति उनके पास नहीं था, लक्ष्मण जी को छोड़कर। सब जगह साथी थे। साथी कौन थे? राय देने वाले मंत्री भालू बानर थे। केवट मित्र था, निषाद राज। तो भगवान भाव के भूखे हैं ना, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। श्री गोपियों ने सब कुछ छोड़ करके भगवान से प्रेम किया। उनमें विद्या बहुत नहीं थी, उनका कुल ऊंचा नहीं था, लेकिन तो भगवान का प्रसाद, भगवान के प्रसाद में कोई गुण कारण नहीं है। भजन चाहिए, प्रेम चाहिए, तो भगवान का प्रसाद वहां प्रकट होता है। तो जो प्रसाद भगवान ने गोपियों को दिया, गोपियों के प्रति जितना भी प्रसन्न है, वह प्रसाद लक्ष्मी जी ने नहीं पाया। नायम श्रीयंग वो नितांत रहते हैं प्रसादम, प्रसाद नितांत जो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण में लगी हुई है, उनके अंगों पर निवास करती है, लक्ष्मी को भी यह प्रसाद नहीं मिला जो गोपांगनाओं को मिला। और स्वर जोशिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या, और इंद्र आदि की पत्नियों को भी, इंद्र की पत्नी, देवताओं की पत्नियों को, देवियों को, यहां तक कि उपेंद्र की पत्नी को भी, जो भगवान की पत्नी है इंद्र में, स्वर्ग में, इन स्त्रियों को भगवान का वह प्रसाद, वह कृपा नहीं मिली जो गोपियों को मिली। जबकि उनके देह से कमल की गंध निकलती है,
देवताओं की स्त्रियों के शरीर से कमल की गंध निकलती है, नलिन गंध रुचाम। जब देवियों को भी यह कृपा प्रसाद भगवान का नहीं मिला तो अन्य स्त्रियों के बारे में क्या कहना। कुतो अन्य, क्या सबसे बड़ा प्रसाद हुआ। रासोत्सवे से भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम या उदगाद ब्रजवल्लभीना। रासोत्सव में, रास उत्सव में, रास करते समय अस्य भुजदंड गृहीत कंठ, भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से जिनका गला, जिनका कंठ आलिंगित हुआ था, भगवान अपनी इच्छा से उनके कंठ में गलवाही देकर के नाचे थे। एक गोपी इधर है, एक गोपी इधर है, बीच में श्री कृष्ण है, और फिर श्री कृष्ण, फिर इसके बाद गोपी, फिर श्री कृष्ण। इस तरह से नाचे भगवान। इतना अंतरंग संबंध, भुजाओं से कंठ पकड़ पकड़ करके और गोपियों को चूमते हुए, अपना सौभाग्य मानते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण नाचे थे। ऐसा सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला। कभी लक्ष्मी जी को भगवान ने गलवाही नहीं दिया। चरण में लौटती रहती है, ठीक है, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। और स्वर्ग किसी भी स्त्री को नहीं मिला जो सौभाग्य भगवान ने गोपियों को दिया। रास मंडल में भगवान के भुजाओं, भगवान के कंठ को ये पकड़ी थी और भगवान भी अपने भुजा को उनके कंठ में डाले थे। अतः इस संसार में सबसे महान, सबसे सौभाग्यवती, सबसे धन्य जीवन कोई व्यक्ति है तो वो है गोपियां। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आसाम गोपी नाम चरण रेणु जुसाम हम श्याम, इन गोपियों के चरण धूलि से युक्त कोई छोटा पौधा, लता, तीर्ण में हमारा जन्म दे दीजिए। तो ऐसे जगह जन्म दीजिए ब्रज में जहां से गोपियां आती जाती हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और उनके चरणों की धूल उड़ती है, और उड़ी हुई धूल छोटे छोटे पौधे पर पड़ती है, बड़े वृक्षों पर नहीं पड़ती है। इसीलिए उद्धव जी लता का जन्म चाहते हैं। ब्रज के लता पता मही की जाए। और जब गोपियां चलती हैं, जैसे श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब चलती हैं, जल्दी जल्दी, अपने परिवार से बचना है, स्वजनों से बचना है, कोई देखे न, क्योंकि परकिया भाव है। परे किया भावे अति रसे उल्लास, इसमें बहुत रस है। और इसीलिए भगवान जानबूझ करके अपनी प्रियाओं को ऐसे जगह जन्म दिए और उनके रूप गुण को देखे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के रूप गुण को वे देखें, तो उन दोनों में प्रेम हुआ। पर प्रेम में बाधक समाज है, परिवार है। तो इसके लिए वे श्री कृष्ण से मिलने का जब चांस होता है तो बहुत तेज गति से चलती है, जल्दी जाना है। तो जल्दी जल्दी चलने से रज उड़ती है उनके चरणों के आघात से। तो रज उड़ उड़ करके पत्ते पर, लता पर और छोटे पौधे पर पड़ती है, घास पर पड़ती है। तो उद्धव जी यही चाहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, जब मेरा आगे जन्म हो तो मुझे आसन इन गोपियों का चरण रेणु जुसाम, जिसे इनके चरण रेणु से युक्त जन्म हो, ऐसे गुल्म लताओं सिद्धि नाम, लता, झुरमुट, लता और औषधि, अनाज आदि में छोटे छोटे पौधे, जैसे चना है या गेहूं है, ये छोटे छोटे पौधे हैं, बहुत नहीं बढ़ते हैं, या तृण है, दूब है, इनमें से किमपि कोई जन्म दे दीजिए। कोई जन्म, चाहे घास में जन्म, चाहे लता में जन्म जो जमीन पर फैलती है, ऊंचे चढ़ने वाली लता नहीं, जमीन पर जो लता फैलती है, तो ऐसी लता में, गुल्म में हमारा जन्म दे दीजिए, जिससे गोपियों की चरण रज मुझ पर पड़ती रहे।
या दुस्तेजम स्वजन मार्ग पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम सुतभि विमेर ज्ञान। जो दुस्तेज आर्ज पथ को, पति सेवा के मार्ग को छोड़ करके और मुकुंद के पदवी का भजन करती हैं। मुकुंद कहाँ हैं, किस कुंज में बैठे हैं, नदी के किनारे हैं या गिरिराज जी के गुफा में हैं या पर्वत पर हैं, वहां वे जाती ही थी, कभी नहीं मानती थी। इनके सामने आर्ज पथ परित्यक्त था और कई बार गुरुजन लोग जबरदस्ती इनको रोकते थे, परिवार के कई लोग मिल करके, कहाँ जा रही हो, जैसे रास लीला के अवसर पर। लेकिन गोपियां कहती हैं छोड़ो, जल्दी छोड़ो। 10-20 व्यक्ति लगे रहते थे पकड़ने में, ये रात को कहाँ जा रही है। लेकिन भगवान के प्रेम का बल ऐसा होता है कि सब हार जाते थे। एक भक्त ने, श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि जैसे कोई नदी की प्रखर धारा हो, बहुत तेज धारा बरसात में, और उसमें कुछ लोग नौका पर चढ़ गए हैं और नौका छूट चुकी है और जल के महान धारा में नौका बह रही है, तो उसको कोई तट पर खड़ा होकर कहे रुको, उसको कहने से वो नौका नहीं रुकेगी। अगर कोई पकड़ने की कोशिश किया तो वो भी झोंका खाकर उसी में बह जाएगा। तो ऐसे गोपियों को कई लोगों ने रोका, पति ने रोका, देवर ने रोका और सास ससुर सब मिले हुए हैं, रोक रहे हैं। कई लोग रोके, भाइयों ने रोका, तुम कृष्ण के पास नहीं जा सकती हो, लेकिन हाथ छुड़ा करके, इतना बल था गोपियों में भगवत प्रेम का कि वे चली ही गई। गोविंदा प्रहृतात मानो न निवर्तन्त मोहिता। एक तरफ गोविंद का वेणु गीत खींच रहा था, भगवान नाम ले लेकर के बुला रहे थे, ललिते, विशाखे, राधिके इत्यादि, वो बुला रहे थे कि आओ, और इधर परिवार के लोग, समाज के लोग खींच रहे थे। लेकिन इतना बल था भगवान के प्रेम में कि सबको परास्त करके चली ही गई। ये भागवत की कथा है रास पंचाध्याय में। गोविंद एक तरफ खींच रहे थे और एक तरफ ये लोग खींच रहे थे, और गोविंद भी डायरेक्ट हाथ से नहीं खींच रहे थे, अपने बांसुरी की आवाज से खींच रहे थे। इतना बल है भगवत प्रेम में। गोपियां नहीं रुकी, चली ही गई। और वहां जाने के बाद श्याम सुंदर ने किस तरह इनसे बात किया, रास विहार किया, मैं भगवान की कृपा से, राधा गिरधारी की कृपा से इस कथा को बॉम्बे में कहूंगा, क्योंकि वहां जो प्रभु हैं उनका नाम ही है रास बिहारी। और गत वर्ष गिरिराज धरण की कथा वहां हुई थी, तो गिरिराज धरण के बाद रासलीला आती ही है। 28वें अध्याय के बाद 29वां चालू होगा। तो क्रम से पहुंची हुई कथा है। कई लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि रासलीला नहीं कहना चाहिए। जब क्रम से पहुंचा है तो क्यों नहीं कहना चाहिए, तो कही जा सकती है कथा। तो इस तरह गोपियों में बल था, जो श्री कृष्ण के लिए आर्जपथ, स्वजन सब कुछ छोड़ करके और मुकुंद पदवी में भेजो। मुकुंद पदवी का अर्थ, मुकुंद जहां पर है वहां चले जाते थे। और एक और सौभाग्य गोपियों का था, जिनके चरणारविंद, चरण की सेवा लक्ष्मी जी करती है। यावई श्रियाग जितम आजाद भी, ब्रह्मा शिव आदि जिन चरणों की सेवा करते हैं, और आप्त काम जोगेश्वर लोग भी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, चरण का ध्यान करते, सेवा कहां सेवा करते हैं, आत्मनि, अपने हृदय में, अपने मन में चिंतन करते हैं। चरण नहीं मिलता है, लेकिन मन में भावना करके श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा करते हैं। उसी चरणारविंद को, चरण कमल को, कृष्ण से तद भगवत चरणारविंदम, उसी चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर, अपने स्तनों पर रख करके और अपना दुख दूर की। न्यस्तम स्तनेषु बिजहु परिरभ्यतापम। रासलीला में जब थोड़े देर के लिए भगवान विश्राम कर रहे थे, विश्राम मतलब रुक गए थे थके मांदे,
तो भगवान कुछ ऊपर बैठे थे और गोपियां उनके चरणों के पास आकर के, भगवान अपने चरण को फैलाए थे, ऐसे फैलाए थे, आराम कर रहे थे। भगवान के चरणार बिंद को, चरण के ऊपर के भाग को अपने स्तनों पर रख करके अपने को सुखी की थी और भगवान का ताप दूर किया, भगवान की थकावट दूर किया। तो ऐसा सौभाग्य जिन चरणों की सेवा केवल लक्ष्मी जी करती हैं और आत्मनि का और जोगेश्वर लोग, मुनि लोग, ब्रह्मा शिवादि केवल ध्यान में भगवान की पूजा करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। उसी चरण को भगवान ने गोपियों के वक्षस्थल पर रखा था। वो स्वयं ही श्री कृष्ण के चरण कमल को उठाकर अपने वक्षस्थल से सटाई थी और कई दिन कई बार ऐसा होता रहता था। तो कौन ऐसा भाग्यशाली है? ऐसे गोपियों को नंद बाबा के ब्रज में जो स्त्रियां रह रही हैं, चाहे वो स्त्री ब्रज में, चाहे कोलभील की स्त्री हो, चाहे गोपी हो, किसी भी स्त्री मात्र को उद्धव जी प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः जासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। मैं नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली स्त्री मात्र के, सभी स्त्रियों के चरण के रेणु की वंदना करता हूं निरंतर, अनंत अनंत वंदना करता हूं, निरंतर मैं वंदना करता हूं, जिनके मुख से गाया हुआ गीत सारे जगत को पवित्र कर रहा है। जासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। इतना पवित्र पावन गान है गोपियों का, उनकी बोली कृष्ण के विषय में इतनी पवित्र है कि तीनों लोकों के जीव से सुन करके समस्त दुख से और दुर्वासना से मुक्त हो जाते हैं। जिनके गीत का ऐसा प्रभाव है कि लोगों की दुर्वासना, काम वासना, स्वसुख वासना सब नष्ट हो जाती है। वो गोपियां स्वयं ही काम वासना में है, ये सोचना तो महामूर्खता होगी। असल में मनुष्य का स्वभाव है अपने भावों को भगवान पर भी आरोपित करता है। स्वयं कामी है, दुष्ट है, वासना में है, तो भगवान पर भी जब सोचता है तो सोचता है ये भी ऐसे लंपट, अपने समान देखता, आत्मोपम्येन सर्व, अपने ही समान समझता है। लेकिन गोपियां वास्तव में इस जगत में सबसे पूज्य हैं। ब्रह्मा जी भी यही बात कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, और सारे संत महापुरुष और स्वयं भगवान इस बात को कहे हैं। धन्य है गोपी प्रेम की ध्वजा, सूरदास जी लिखे, गोपियां प्रेम की ध्वजा है, मतलब सबसे श्रेष्ठ हैं कृष्ण से प्रेम करने में। ऐसे प्रेम का उदाहरण कहीं नहीं है। न यह प्रेम प्रहलाद महाराज में है, न ध्रुव महाराज में है, न युधिष्ठिर महाराज में है। ऐसा प्रेम किसी में नहीं है। सभी कृष्ण के प्रेमी हैं, लेकिन अपने तरह के हैं। गोपियों का प्रेम स्वसुख वासना से शून्य है। स्वप्न में भी अपने विषय में गोपी विचार नहीं करती है। निज सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे संग में विहार। अपने विषय में कभी सोचती ही नहीं। कौन ऐसा है जो अपने विषय में नहीं सोचता है? हम लोग भी सोचते ही रहते हैं ना कि ये हो जाता, ये हो जाता, हे भगवान अपना प्रेम दो। प्रेम भी मांग रहा है तो अपने विषय में सोच रहा है ना, अपने मंगल की कामना कर रहा है। लेकिन श्री कृष्ण को सुखी करने की भावना, श्री कृष्ण को सुख देने का विचार केवल गोपियों में देखा जाता है, अपने सुख का विचार नहीं। तो समस्त भक्तों में सिरमौर हैं। शरीरधारियों का अर्थ यह नहीं है कि सामान्य सब शरीरधारी। भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कृष्ण का श्री गोपी जन है। ऐसे गोपियों के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं। यहां डायरेक्ट प्रणाम करने की उनकी बहुत उत्कंठा थी। चरण धूलि में लौट रहे थे, चरण में नहीं। इससे श्री गोपीजनों को लज्जा लग सकती थी कि एक भगवान के सखा, इतने बड़े विद्वान, और आकर के हमारे चरण में लौट रहे हैं। तो इसीलिए चरण में न लौट करके चरण रेणु में लौट रहे हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्णसः। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली स्त्रियों के चरण कमल के रज की मैं वंदना करता हूं, जिनके द्वारा गाया हुआ गीत कृष्ण के विषय में भुवन त्रयम् पुनाति,
तीनों जगत के जीवों को पवित्र कर रहा है। इस तरह से लौट रहे थे गोपियों के चरण रज में। तो कैसे श्री कृष्ण के पास वे चलती थी गोपियां, इसके विषय में गीत है राधा रानी के चरण, उसको गा करके हम यहां विश्राम देते हैं। घटा घहरती बीजू छटा छहरती आदि, घटा घहरती रात हरती कोटि कीटरती रुंजलां, हुकत उलुक बन कुकत फिरत फेरु, भूकत जो भैरो भूत गावे आली गुंजलो, झिली मुख मुड़ी तह बिछि गण गुंदी विष, झिली मुख ब्यालनी को रुंदी कै मृणालनी के पुंजला, जाई वृषभान की कान्हाई के स्नेह बस, जाई वृषभान की कान्हाई के स्नेह बस, जाई वृषभान की कन्हाई के स्नेह बस, जाई वृषभान की उठी ऐसे में अकेली केली कुंज में, जाई वृषभान की कन्हाई के स्नेह बस, जाई वृषभान की कन्हाई के स्नेह बस, आई उठी ऐसे मैं अकेली केली कुंजला, आई उठी ऐसे बहुत कुछ संभावना की जाती है कि श्री कृष्ण गोवर्धन में होंगे, गोवर्धन के तलहटी में किसी कुंज में, और बरसाने से अथवा जावट से श्री राधा रानी अकेले चल करके आई है, क्योंकि रास्ते में ये स्थिति है। सांप फंस रहे थे चरण से, उनको कमल नाल की तरह चल रही हैं। ये तो इस पर विचार नहीं करते हैं कि सांप लपट रहे हैं, सांप हैं। जैसे कोई चलते हुए कमल के डंठल को रौंदे, वैसे सांपों को रौंदते हुए चल रहे। जाई माने जन्मी हुई बेटी, जाई वृषभान की कन्हाई के स्नेह बस, जाई वृषभान आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला,